मिस्सू अपने मॉम डैड को फोन करता है और कहता है कि मॉम डैड आप कब आ रहे हो। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं मिस्सू हमें आने में एक दो दिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। फिर इस पे इसी बीच केंजी जो होता है हंसने लगता है। फिर उसकी मॉम कहती है मिस्सू जरा केंजी को फोन देना, तो मुझे उससे बातें करनी है। फिर इस पे मिस्सू कहते हैं यस मॉम ठीक है। फिर उसको मिस्सू केंजी को फोन देता है और केंजी बातें करने लगता है। फिर मिस्सू की मॉम बोलती है केंजी मेरा प्यारा लल्ला दादी के साथ खेलेगा, दादी के साथ खेलेगा, हम लोग बहुत जल्द आएंगे केंजी। और फिर से सुन के केंजी हंसने लगता है। और फिर मित्सु एक फोन लेते हुए कहता है मॉम आपको तो पता ही है कितना बदमाश है, अभी पायन आया था, पायन को उसने रुला के भेजा है। फिर इस पे मित्सु की मॉम कहती है हाँ तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही थे बचपन में मित्सु। फिर इस पे मित्सु कहता है मॉम आप मुझे पे हमेशा क्यों जाते हो, मुझे हमेशा क्यों कहते हो कि मैं हमेशा इसको जाता था, आपको इसके करना में पता नहीं है, हम नहीं देख रखे इसने भाई किसको किसको रुलाया हमें जानते हैं। फिर मित्सु की मॉम कहती है अच्छा बंद करो, तुम बहुत मेरे लल्ले को तुम बुरा भला बोल रहे हो। फिर तो मिस्सू कहता है अच्छा मॉम मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने आ जाओ लल्ले को अच्छे से खिला लेना, प्यार कर लेना, ठीक है ना। इसकी मॉम कहती है अच्छा मिस्सू हम फोन रखते हैं, ठीक है ना, हम एक दो दिन में आ जाएंगे अपने आप। फिर उसकी मिस्सू कहता है ठीक है मॉम। फिर इसी बीच मित्सु की बेटी रोने लगती है। फिर सुमेरे आती है और कहते हैं कि मित्सु क्या हुआ, ये रो क्यों रही है। फिर इस पे मित्सु कहता है मुझे नहीं पता बट ये क्यों रो रही है। फिर इस पे सुमेरे बोलती है मुझे लगता है कि केंजी ने दादा दादी से बात कर ली और इसने बात नहीं की, इसकी वजह से सारी ये रो रही है। और फिर सुमेरा से अपने गोद में उठाते हुए कहती है मेरा सोनी मेरी मोनी मत रो, शांत हो जा, ठीक है ना, शांत हो जा, कोई नहीं केंजी भैया ने बात कर लिया, नेक्स्ट टाइम तुम बात कर लेना, जब दादा दादी आएंगे तो तुम उनके गोद में बैठ जाना। और फिर से सुन के केंजी रोने लगता है। फिर मिस्टर कहता है भाई शांत हो जाए मेरे प्यारे मेरे दुलारे। फिर तो सुमेरे कहते हैं मिस्टर तुम्हें बच्चों को संभालना बिल्कुल नहीं आता, तुम भी ना, और तुम उस ऊपर से खुद बच्चे बन जाते हो, मुझे तुम्हें भी संभालना पड़ता है। फिर तो कहते हैं मैं ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को संभाल लो और सुला भी देना। फिर सुमेर कहती है अच्छा मैं इनको खिला पिला के सुला दूंगी, तुम जाओ बाहर से घूम के आओ, ऐसे घर में बैठ के बहुत आलसी हो गया। फिर मिस्टर कहता है अच्छा मैं जा ही रहा हूँ। फिर मिस्टर अपने रूम से निकल जाता है, बाहर चला जाता है, बट अचानक उसे आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। और वो फटाक से का कहीं मतलब चेंजिंग करने के लिए जाता है, अपने सूट पहन के उसका पीछा करने लगता है, बट वो पहाड़ के सामने जाके देखता है वो चीजें गायब हो जाती हैं ऑटोमेटिक। फिर मिस्सू अपने मन ही मन बोल रहा होता है ये क्या था और क्या मेरे आंख के पास से क्या गया, और ये पहाड़ के पास आके एकदम से गायब हो गया, कैसा क्या चल रहा है अभी, अब मेरी लाइफ में क्या मुसीबत आने वाली है। भाई पहले मुसीबत कम थी कि एक मुसीबत से पीछे छूटा हो तो दूसरा मुसीबत आ जाता है। फिर इसी व्यक्ति वो बर्डमैन को कांटेक्ट करता है, बट वो सोचता है कि नहीं बर्डमैन को इस छोटी सी मुसीबत के लिए कांटेक्ट करूं, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। और फिर वो खुद हैंडल करने के लिए चला जाता है और सोचता है कि चलो मैं बूबी को भी बुला लेता हूँ। फिर वो बूबी को भी बुला लेता है और दोनों पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। फिर उस पर बूबी कहता है हम क्यों आए हैं मिस्सू। फिर मिस्सू कहते हैं नहीं बूबी हम ऐसे ही पेट्रोलिंग के लिए आए हैं। फिर बूबी कहता है विकी विकी। फिर दोनों पेट्रोलिंग करने लगते हैं। फिर इधर ही बीच पायन जो होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या वो मिस्सू की बात माने या ना माने, या वो चिको को बता दे कि वही पायन है। फिर उसे लगता है कि चलो मित्सु ने जो बोला होगा सोच समझ के बोला होगा, उसने जो डिसीजन लिया होगा। फिर सोचता है कि चलो मैं उसको कुछ टाइम बाद ही बता दूंगा। फिर अचानक मिचिको का फोन आता है और कहती है कि पायन तुम कहाँ हो। फिर पायन कहता है कि बस मैं आ ही रहा हूँ, बट अचानक मित्सु का फोन आ जाता है और फिर मित्सु कहता है कि पायन तुम जल्द से जल्द यहाँ हमारे पास आओ, हमें कुछ काम है। फिर पायन कहता है मित्सु सॉरी बट मैं मिचिको के साथ कहीं जा रहा हूँ। फिर मित्सु कहता है तुम्हारे लिए पहले काम जरूरी है कि अपने होने वाली वाइफ के साथ बाहर जाने, पायन पहले ये बताओ। फिर पायन कहता है कि मित्सु मेरे लिए दोनों जरूरी है। फिर इस पे मित्सु कहता है अच्छा तो फिर मेरे साथ आओ जल्दी की जल्दी। फिर इस पे पायन कहता है अच्छा मित्सु आ रहा हूँ। और फिर वो मिचिको को फोन लगा के कुछ बहाना मार देता है और मित्सु के पास पहुंच जाता है। फिर मित्सु के पास पहुंच के बोलता है मित्सु क्या हुआ मित्सु, तुमने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया। पहली बात तो तुम मुझे यार, मैं भाई खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ भाई, एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड है, एक तरफ मेरा काम है और एक तरफ मेरे दोस्त हैं, और चौथी तरफ भाई मैं तुम्हें रखूँगा मित्सु कि भाई तुम लीडर ऑफ द टीम तुम ही हो मित्सु, हमारे टीम तो लीडर तो तुम ही हो ना मित्सु, जो तुम कहते हो हमें वही करना पड़ता है और जो हम कहते हो तुम नहीं करते हो। तो कहता है पायन मैं मानता हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं और चल भी रहा है, ठीक है ना, घर पे मुझे पता है भाई कितना सुन के आ रहा हूँ, तो तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है और टेंशन ना करो पायन, तुम भी धीरे धीरे हैंडल करना सीख जाओगे इन चीज़ों को। इसमें पायन कहता है मेन काम बताओ मिस्सू क्या है। फिर
पे मिस्सू जो होता है सारी सारी चीज़ें बताता है कि उसने क्या देखा और क्या नहीं देखा। पे पायन कहता है मिस्सू तुमने कुछ ऐसे ही देख लिया, कुछ पंछी वगैरह देख लिया होगा। फिर पे मिस्सू कहता है नहीं यार पायन मुझे कुछ लगा कुछ है। इस पे पायन कहता है चलो भाई तुम्हारे तुम्हारे दिल रखने के लिए हम एक बार सर्च कर लेते हैं पूरी के पूरी पहाड़ के ऊपर। तो मिस्सू कहता है चलो ठीक है। फिर सब तीनों के तीनों मिलकर सर्चिंग कर लेते हैं उस पहाड़ के ऊपर। पर शाम हो जाती हुई उन्हें उस पहाड़ी पे ऊपर कुछ नहीं मिलता। फिर इस पे पायन कहता है मैंने कहा था ना मित्सु कुछ नहीं है, चलो अब हम घर चलते हैं, रात होने वाली है। तो मित्सु कहता है चलो ठीक है तुम दोनों निकलो मैं घर पहुंच जाऊंगा। फिर इस पे पायन कहता है क्या मित्सु दिन भर काम काम, चलो हमारे साथ। फिर इस पे मित्सु कहता है चलो बाबा अच्छा मैं चलता हूँ। और फिर तीनों के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। बट जब मित्सु जा ही रहा होता है बट अचानक उसे पीछे से लगता है कुछ चीज़ें फिर से देख रही होती है। बट मित्सु उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चला जाता है वहाँ से, और वो चीज़ें सचमुच वहाँ थीं। और फिर मित्सु वहाँ अपने घर पहुँचता है और कहता है कि सुमिरे कैसी हो। इस पर सुमिरे कहती है अच्छा तुम भाई तुम तो मित्सु तुमने तो कहा था मैं कुछ देर में आ जाऊँगा और तुम्हें लेट हो गया। फिर इस पर मित्सु कहता है कि नहीं सुमिरे बस मैं कुछ ऐसे ही टहलने वाला स्टोर से चला गया था, अपने दोस्त के घर चला गया था। फिर पायन बोल ही रहा होता है बट मित्सु उसका पैर दाब देता है और कहता है कि पायन हम बैठ के खाना वाना खा लें। कान कहता है अच्छा मित्सु खाना खाते हैं। फिर सुमेरे कहते वो भी तुम भी यहाँ आए हो। फिर वो भी कहता है हाँ मैं भी यहाँ आया हूँ। और फिर मित्सु कहता है हाँ मैंने उसको बुलाया कि चलो ये भी खाना वाना खा लेगा पायन के साथ, ठीक है ना, नहीं तो सारा का सारा पायन अकेले खा जाएगा। पायन देखते हुए कहते हैं मित्सु तुमने अभी क्या बोला। मित्सु कहता है अरे पायन कुछ नहीं बस मुंह से निकल जाते, बुरा मत मानो ठीक है ना, हम तो अच्छे पक्के दोस्त है ना पायन। फिर पायन कहता है अच्छा मित्सु ठीक है ठीक है। फिर उस तब सारे खाना खाने लगते हैं। फिर खाना खाने के बाद फिर जब केंजी पायन को देखता है वो हंसने लगता है। फिर उस पे पायन कहता है केंजी मेरे भाई बेटे मेरे 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 भाई दूर रहे मुझसे प्लीज यार। फिर पायन बोलता है केंजी तुम्हारे पापा ने तो मेरी ऑलरेडी नाक में दम कर रखा है, केंजी प्लीज तुम मुझे हम तंग ना करो ठीक है ना। फिर सुबीर से कहते हैं चलो सुबीर हम खाना वाना खा चुके हैं, चलो वो भी हम यहाँ से चलना चाहिए। फिर उस पर वो भी कहता है अच्छा ठीक है और वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर सुमेरे कहते हैं चलो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है हमें सोने चलना चाहिए मिस्सू। फिर मिस्सू कहते हैं हाँ चलो ठीक है और वो सब सोने के चले जाते हैं। और गाइस इसी के साथ होता है इस एपिसोड का गाइस एंड, ठीक है ना। मुझे पता है बहुत लेट वीडियो आ रही है, सॉरी एडजस्ट कर लो गाइस। ये परमानेंट का सीजन 3 का एपिसोड 2 था ठीक है गाइस। बट गाइस अब से रेगुलर वीडियो आया करिए ठीक है ना। और मैं बता दूं कि कैसे अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेना ठीक है ना। और बहुत जल्दी मैं डिस्कॉर्ड का भी लिंक भी दे दूंगा, तो कैसे करते हैं इस वीडियो का। बाकी सारी वीडियोस भी बहुत जल्दी आएंगे ठीक है ना गाइस। तो बाय बाय।